बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अमित शहजाद है और मैं आज आपके सामने वीडियो लेके आ रहा हूँ। ये ऑटोकैड टिप्स एंड ट्रिप्स के ऊपर है और आज के वीडियो में जो मैं बात करने लगा हूँ आपके साथ वो है रोटेट विद कॉपी एंड रेफरेंस। बेसिकली ये वही कमांड्स हैं जो हम लोग ऑटोकैड में पहले सीख चुके हैं, लेकिन इनको मज़ीद ब्रीफली डिटेल के साथ टिप्स और ट्रिक्स इसलिए नाम दिया जाता है हम अपने काम को मज़ीद आसान और मज़ीद बेहतर तरीके से निखार सकें। तो उसके लिए मैं आज ऑटोकैड में रोटेट, कॉपी विद रेफरेंस, ये दो चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा कि रोटेट के अंदर ये कैसे इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए मैंने ये दो एग्जांपल अपने पास रेडी किए हैं। एक अगर आप ये देख सकें तो एक सर्कुलर टेबल है और इसके साथ ही एक चेयर लगी हुई है। अगर इसी तरफ देखें तो एक टेबल और चेयर का ब्लॉक है और उसके ऊपर ये एक लाइन लगाई गई है। तो मैं इन दोनों ब्लॉक्स के ऊपर मैं रोटेट, पहले कॉपी और फिर रोटेट विद रेफरेंस, दोनों चीज़ें मैं अप्लाई करूँगा। तो रोटेट की कमांड अप्लाई करने के लिए आप होम पेज में अगर जाएं तो मॉडिफाई पैनल के अंदर ये सेकंड नंबर पे रोटेट की कमांड, या आप इसको यहाँ से भी रोटेट कर सकते हैं। और इसकी शार्ट की मैंने बताई थी कि RO है, तो आप वो लिख कर भी इंटर करेंगे तो आपकी ये कमांड अप्लाई हो जाएगी। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करता हूँ और जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मुझे कमांड बार में ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, जिसको हमने रोटेट करना है। तो मैं क्या करता हूँ कि ये चेयर को सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि बेस पॉइंट में क्या लूँगा। मैं इस जो टेबल, सर्कुलर टेबल है, इसका सेंटर लेता हूँ। इसके लिए आपका ऑब्जेक्ट स्नैप जो है वो ऑन होना चाहिए। मैं इसके अंदर क्लिक करता हूँ तो जैसे ही मैंने इसके अंदर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि मैं इस चेयर को जहाँ मर्ज़ी चाहूँ अपनी मर्ज़ी से रोटेट कर सकता हूँ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इस टेबल के गिर्द मुझे इसके बिल्कुल 180 डिग्री पे एक और चेयर चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि अगर कमांड बार में आप देखें तो इसमें जो ऑप्शंस आ रहे हैं वो कॉपी और रेफरेंस का है। तो मैंने पहले बहुत सारे वीडियोस में बता चुका हूँ कि जो सब कमांड्स होती है उसका कैपिटल अगर आप लिख के एंटर करेंगे तो वो कमांड चल जाएगी। नहीं तो आप राइट क्लिक करके इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको जो रनिंग कमांड है उसकी ऑप्शन भी मिल जाती है। तो इसमें ये कॉपी है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो नीचे वो मुझे ऑप्शन दे रहा है कि रोटेशन एंगल दे दें। तो चाहे तो मैं कमांड बार में लिख दूं, चाहे तो मैं राइट दोबारा क्लिक करके वहाँ पे भी एंगल लिख सकता हूँ। तो मैं कमांड बार में लिखता हूँ 180 डिग्री, ताकि ये बिल्कुल इसके सामने आके मुझे एक और कॉपी मिल जाए रोटेट होके। जैसे ही मैंने इंटर प्रेस किया तो आप देख सकते हैं बिल्कुल पैरेलल जो पहली चेयर इस टेबल के लगी है उसके बराबर ही 180 डिग्री पे सेम डिस्टेंस में जो चेयर है वो रोटेट हो गई है। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मुझे इस टेबल के गिर्द 4 चेयर चाहिए तो सेम मेथड है। मैं पहली चेयर को और दूसरी चेयर दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और रोटेट की कमांड अप्लाई करता हूँ। आप ये सिलेक्ट पहले भी कर सकते हैं और कमांड अप्लाई करने के बाद भी कर सकते हैं। तो उसके बाद कमांड बार में मुझे आ रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट। तो बेस में ये टेबल का सेंटर लेता हूँ और अभी ये देखिए ये 2 चेयर जो मैंने सेलेक्ट की थी अब ये दोनों रोटेट हो रही हैं। क्योंकि मुझे 2 से 4 चेयर करनी है तो मैं यहाँ पे जो कमांड अप्लाई करूँगा वो सब कमांड है कॉपी की। तो मैंने कॉपी के ऊपर क्लिक किया और अब वो मुझसे पूछ रहा है स्पेसिफाई रोटेशन एंगल। तो मैं रोटेशन एंगल जो दे देता हूँ वो 90 देता हूँ और 90 लेके इंटर करता हूँ। तो जैसे ही मैंने इंटर किया तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल उसके क्रॉस में जो 2 चेयर मैंने सेलेक्ट की थी 2 और चेयर इस सर्कुलर टेबल के साथ लग गई हैं। तो एक तो ये ऑप्शन था कि हम लोग कैसे रोटेट की कमांड के अंदर कॉपी का इस्तेमाल करके हम रोटेट भी कर सकते हैं और उसकी कॉपी भी बना सकते हैं। अगर हम दूसरे ब्लॉक की तरफ आए तो यहाँ पे आप देखें कि ये एक टेबल और उसके सामने चेयर लगी हुई है और उसके ऊपर ये लाइन है। इसमें क्या है कि अगर ये टेबल इस लोकेशन की बजाय मुझे इस लाइन के पैरेलल लगाना है तो या इस लाइन के पैरेलल मुझे रोटेट करना है तो वो कैसे करेंगे। तो सिंपली उसके लिए भी आप यहाँ से रोटेट की कमांड अप्लाई करें, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। मैंने ऑब्जेक्ट अपना सेलेक्ट किया, इंटर या राइट क्लिक। उसके बाद वो पूछ रहा है बेस पॉइंट। तो मैं कहता हूँ कि ये टेबल का ये जो कॉर्नर है ये मेरा बेस पॉइंट है। अब जैसे ही मैंने इसको घुमाया पर क्लिक किया तो ये मेरे पास रोटेट हो रहा है उस पॉइंट से।
लेकिन अगर मुझे ये इस लाइन के रेफरेंस के चलना चाहिए तो मैं क्या करूँगा, ये रेफरेंस के ऊपर क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करके भी यहाँ पे रेफरेंस का ऑप्शन मौजूद है, या आर लिख के आप इंटर करेंगे तो भी रेफरेंस का ऑप्शन आ जाएगा। तो मैं रेफरेंस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मुझसे पूछ रहा है कि रेफरेंस पॉइंट कौन कौन से। तो मैं ये पहला रेफरेंस पॉइंट देता हूँ, फिर उसके बाद दूसरा रेफरेंस पॉइंट देता हूँ। तो अब ये देख सकते हैं कि जो पहला रेफरेंस पॉइंट मैंने दिया था उसकी बेस के ऊपर ये पूरी जो ब्लॉक है वो रोटेट हो रहा है। तो उसके लिए क्या कि आप जिस कमांड के जिस लाइन के बराबर का है उसके इक्वली आप यहाँ से उसके ऊपर ला के क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्योंकि ब्लॉक पूरा उसी रेफरेंस लाइन से चल रहा है, जैसे जहाँ पे आपको लगे कि ये मैच कर रहा है तो वहाँ पे आप आके इसको क्लिक कर दें तो ये जो आपका ब्लॉक है वो रेफरेंस के साथ रोटेट हो जाएगा। और जैसे ही रोटेट होता है मैं अपनी लाइन को डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि इसका फंक्शन ख़त्म हो गया, रेफरेंस लाइन के मुताबिक हमने इसको रोटेट कर लिया है। तो आज के जो वीडियो में टॉपिक था वो रोटेट विद कॉपी एंड रेफरेंस था। तो उम्मीद है कि मैंने इस वीडियो में आपको ये क्लियर कर दिया है। फिर भी अगर कोई आपका कोई क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड या मेरे किसी प्रीवियस वीडियो के रिलेटेड, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर दे दूँ। तो फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये मेरा यूट्यूब के ऊपर चैनल है अमित शहजाद 216 के नाम से। जब आप मेरे चैनल को फाइंड कर लें तो आप इसको यहाँ से सब्सक्राइब लाजम कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद ये साथ में जो बेल आइकॉन है इसको लाजम क्लिक करें और यहाँ से चेक मार करके इसको आप सेव करेंगे तो मेरे तमाम के तमाम जो नए वीडियो आने वाले हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे।